नमस्कार दोस्तों, वेलनेस का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट कंटिन्यू 22,000 के ऊपर कामकाज कर रहा है, तो क्या यहाँ से निफ्टी ऊपर बढ़ेगा या फिर नीचे की तरफ गिरावट दिखाएगा, ये पॉइंट हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी को हम देख लेते हैं और बैंक निफ्टी कैसा बिहेव कर रहा है वो चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली यहाँ पे आज के दिन में इसने अराउंड आपका 48,300 के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, जो कि ये लेवल था बेसिकली। ठीक है, ये यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम ये रेजिस्टेंस ही है। यहाँ पे इसने आज भी रेजिस्टेंस फेस करके ऑलमोस्ट 48,000 के नीचे नहीं जा पाया, बट एटलीस्ट 48,000 के पास तक गया था। तो हमारे पास देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में ये 48,000 के नीचे जाता है, ठीक है, तो हम इसको सेल करेंगे। थोड़ा सा टारगेट बड़ा लेके चलेंगे, क्योंकि इसने यहाँ पे क्या किया है, एक ब्रेकआउट दिया था, क्योंकि कल के ट्रेडिंग सेशन में इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है और आज इसने ऑलमोस्ट ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर उसी लेवल के आसपास जाके क्लोज हो गया जो कल का लेवल था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कल की क्लोजिंग आज की क्लोजिंग ऑलमोस्ट लगभग लगभग सेम है। 10-15 पॉइंट का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ऊपर के लेवल पे मार्केट मूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ क्या है, ऑलरेडी निफ्टी ने 22,000 का टारगेट जो था वो हिट कर दिया है और अब आपके लिए देखा जाए तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ में ज़्यादा कोई ट्रेडिंग सेशन बचे नहीं है। आपको 4 ट्रेडिंग सेशन नेक्स्ट सीरीज़ में है और करीब 7 ट्रेडिंग सेशन है। तो 7 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा हो सकता है वॉलेटिलिटी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। 48,000 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हम थोड़ा सा सेल करके काम करेंगे। टारगेट थोड़ा सा हम बड़ा लेके चल सकते हैं, अराउंड 47,600 का टारगेट लेके चल सकते हैं। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, तो बेसिकली ये ट्रेंड लाइन आप इस तरीके से देख सकते हो, ये ऊपर के लेवल से आई हुई है। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आज के दिन भी इसने रेजिस्टेंस फेस किया 48,300 के आसपास। जब तक 48,400 नहीं निकलता तब तक हम इसको परफेक्टली कह सकते हैं ब्रेकआउट नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं, ठीक है ना। और ये मल्टीपल रेजिस्टेंस क्लियर होने के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए, जो कि बैंक निफ्टी में मिसिंग आउट दिख रहा है। शुरू से ही मॉर्निंग से ये एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे इस टाइप का बिहेवियर दिखा रहा था। तो हमें सिंपल ही चीज़ है, ऊपर के लेवल पे जब तक ये 48,400 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक यहाँ पे एक कह सकते हैं ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग बाइंग शायद ना आए। एक बार 48,400 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी यहाँ पे बाइंग देखने को मिलेगी। आज के दिन में इसने कोशिश करी, बट इमीडिएटली यहाँ पे सेकेंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई थी। बट 48,000 के नीचे अगर ये स्लिप करता है तो एक ब्रेकआउट फेलियर का यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं और फिर ये नीचे की तरफ मूव कर सकता है। और टारगेट जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ा सा बड़ा लेके चल सकते हैं, 47,700 का और 47,600 का टारगेट लेके चल सकते हैं, क्योंकि 300-400 पॉइंट यहाँ पे कह सकते हैं इवेंट से पहले आ सकता है करेक्शन। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा बड़ा करेक्शन भी आ सकता है, ऐसा नहीं है नहीं आ सकता। हिस्टोरिकली आया है तो हो सकता है लास्ट की जो सीरीज़ हो उसमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहे। बट कल देखते हैं यहाँ पे अगर ये लोअर एंड पे मूव करना स्टार्ट करता है तो 47,700 का टारगेट हमारा बैंक निफ्टी का रहेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए अगर देखा जाए तो जब तक ये इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है ऊपर 48,300 से लेके 48,000 के बीच में, तब तक तो यहाँ पे आपको कोई ट्रेड ज़्यादा मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन है। कंसोलिडेशन जोन में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, सडनली बाइंग सडनली सेलिंग, इस टाइप का बिहेवियर यहाँ पे होता है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे आप एक बार चांस ले सकते हो 48,300 या 48,350 के आसपास अगर ये गलती से जाता है तो वहाँ पे आप एक बार सेल करके काम कर सकते हो, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के केस में अगर आप देखोगे तो निफ्टी के केस में यहाँ पे ये चैनल बना रखा है, इस चैनल के अकॉर्डिंग निफ्टी यहाँ पे मूव कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब भी ये इस चैनल के लोअर एंड पे आया है, यहाँ पे जब अभी 3-4 दिन पहले जब सेलिंग हमें देखने को मिली थी, तो यहीं से इसने सपोर्ट लेके एक कह सकते हैं एक बाउंस पूरा ये दिखाया और नया लाइफ टाइम हाई लगाया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इस इधर गया, फिर ऊपर सेम लेवल पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे सपोर्ट लिया और फिर जाके इसने रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आज भी एग्जैक्टली इसी के लेवल से ये अराउंड 22,115-16 के रेंज से ये रिवर्स आया है और 22,000 के आसपास की क्लोजिंग है। ठीक है, तो अगर ये 22,000 के नीचे जाता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ी सी डीप और टारगेट थोड़े से बड़े लेके चलेंगे। 21,700 का हमारा टारगेट होना चाहिए पहला, ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर आप इसको देखोगे तो इस तरीके से पिक्चर आपको दिखाई देगी।
15 मिनट का टाइम फ्रेम में जाते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे, ठीक है, देखो ये लेवल जैसे ही टूटेगा, ठीक है, सीधा ये गैप है, इसको फिल करने की कोशिश करेगा निफ्टी। तो 21,900 पहला टारगेट आपके पास सीधा सीधा 21,900 का होना चाहिए। आज भी इसने 22,000 के नीचे निकला, लेकिन कामकाज नहीं किया था, 5 मिनट की कैंडल भी इसने नीचे की तरफ क्लोज नहीं थी, इमीडिएटली ये ऊपर आ गया था। तो अगर ये 22,000 के नीचे कामकाज करना स्टार्ट करता है तो फिर पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट आप थोड़ा सा बड़ा लेके चल सकते हो, जैसे ही 21,900 के आसपास कामकाज करे तो फिर आप 21,700 का टारगेट लेके चल सकते हो, ठीक है, क्योंकि फिर ये पूरा मूवमेंट है, ये पूरा मूवमेंट डाइल्यूट होने की कोशिश करेगा मार्केट। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सेलर सेलिंग करने आएंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी एक प्रॉफिट चाहिए, और जो सपोर्ट एरिया दिख रहा है वो 21,700 पे दिख रहा है। तो 21,000 या 22,000 के नीचे आप एक चांस ले सकते हो स्टॉप लॉस लगा के सेलिंग का, और 22,000 के नीचे ही आपको सेल करना है, 22,000 के ऊपर कोई सेलिंग नहीं करनी है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में, या तो रेजिस्टेंस के पास सेलिंग करो, रेजिस्टेंस इसका कहाँ है, 21,100, 120, सॉरी 22,120, 130 के जोन में सेल करो। सेम बैंक निफ्टी आपका 48,300, 350 के जोन में आप सेल करो, या फिर नीचे लेवल ब्रेक होने पे सेल करो। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मेन यही दो इंडेक्स हैं जो कल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, परसों निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर हम यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो फिलहाल थोड़े से नेगेटिव दिख रहे हैं। अब रात में ये नेगेटिव बंद होंगे या नहीं होंगे, फिलहाल ये डाउट में है, बट हाँ थोड़ा सा यहाँ पे डाउ फ्यूचर और नैस्डैक फ्यूचर, यहाँ पे आप देखोगे तो करीब करीब 194 पॉइंट डाउ फ्यूचर और नैस्डैक फ्यूचर भी करीब 127 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोप मार्केट भी आधा आधा परसेंट नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं ये भी मार्केट थोड़े से कंसोलिडेशन कर रहे हैं। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।